गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते समय कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। गुवाहाटी क्लब हैड ए कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस ऑफ ₹1600 and 20,000 respectively on 1/4/2002 from the following details. Prepare receipts and payment account for the year ended 31st March 2003. तो पहला हम लोगों का दे दिया है बैंक एंड कैश, दोनों का बैलेंस दे दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्मेट ले लेते हैं। फॉर्मेट वही नॉर्मल सिंपल सा है। डेबिट रिसिप्ट्स डिटेल अमाउंट, पेमेंट डिटेल अमाउंट। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में कैश एंड बैंक बैलेंस, तो लिख लेंगे टू बैलेंस BD कैश 1600 दिया हुआ है, बैंक 20,000 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है डोनेशन रिसीव 18,000, एंट्रेंस फी रिसीव 6,000। डोनेशन रिसीव 18,000 टू एंट्रेंस फीस रिसीव ओके 6,000। जो भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है वो रिसीव साइड में हम लोग एंटर कर देंगे। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग टू डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, टू डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग 90,000। इसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर परचेस, हम लोग परचेस किए, खर्चा है 18,000। परचेस्ड 18,000। उसके बाद आ जाएगा सैलरी पेड फॉर द ईयर, मतलब कि सैलरी पेड फॉर द ईयर मतलब कि जिस साल का हम बना रहे हैं 2003 का। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब कि अगले साल के लिए भी दे दिए हैं, मतलब कि 2003 का बना रहे हैं, 2004 का भी दे दिए हैं। तो हम लोग पैसा दे दिए, खर्चा हो गया है, दोनों को प्लस कर देंगे। बाय सैलरी पेड फॉर 2003 टू 2004 के लिए हम लोग दिए हैं 2000 एडवांस में पे कर दिए हैं 4, और हम लोग 2003 का जो कि इस साल का है उसका पे किए हैं 10,500, दोनों को प्लस करके अमाउंट वाले कॉलम में निकाल देंगे 12,500। रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग खर्चा है, खर्चा तो पेमेंट साइड बाय रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। ओके, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग 1,500। वेजेस पेड 6,000, पे किए हैं वेजेस, खर्चा है 6,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हम लोग सेल किए हैं, हमारे पास ओल्ड न्यूज़पेपर था, उसका सेल कर दिया हम लोग, तो सेल कर दिया, हमारे पास पैसा आया तो रिसिप्ट साइड। न्यूज़पेपर कितना है, न्यूज़पेपर 900।
ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हमें पैसा मिलने वाला है, मिला तो नहीं है पैसा। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही आइटम एंटर होता है, वही आइटम हम लिखते हैं जो हमें पैसा मिल गया या जो हमें हमारे पैसा खर्चा हो गया। मिलने वाला है वो हम एंट्री नहीं करते हैं। हमारे जेब में पैसा आ रहा है तो एंट्री करेंगे, या पैसा हमारे जेब से जा रहा है तो एंट्री करेंगे, बस बाकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2001, 2002, 2002 से 2003 का है, 2003 से 2004 का है। सबका पैसा हम लोग मिल रहा है, कोई भी ईयर का मतलब नहीं है, पैसा मिल रहा है, बस पैसा आ रहा है, एंट्री कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2001 to 2002, 2001 to 2002 का है 25,000, 2002 का 2003 तक का है 8,000, 2003 से 2004 का है 1,000। ओके, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 1,000 प्लस करके बाहर निकाल के लिख देंगे जितना आया, 34,000। लाइफ मेंबरशिप ही हम लोग को मिला, पैसा आया हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी। टू लाइफ मेंबरशिप फ़ी हम लोगों के पास आया, कितना आया, 4,000। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप के बाद बैंक बैलेंस। ओके, बैंक बैलेंस, यहाँ ओनली बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ओके, बाई बैलेंस CD। फर्स्ट आएगा कैश का अमाउंट तो दिया नहीं है, बैंक का दिया हुआ है, बैंक का दिया हुआ है 1 लाख। बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, ये रहा बैंक का अमाउंट दिया है 1,35,500। कैश का अमाउंट नहीं दिया है तो कैश का बैलेंसिंग फिगर करके निकालना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर, ओके, बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे कैश का। दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे किस साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। तो रिसीप्ट साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, मैंने टोटल करके देख लिया। टोटल करके देखेंगे तो ये डबल लाइन से बंद करेंगे, रिसीप्ट का ज़्यादा आ रहा है, टोटल रिसीप्ट का आ रहा है 1,77,000। जो अमाउंट ज़्यादा आएगा दोनों तरफ में से वही अमाउंट दोनों साइड लिखा जाएगा, 1,77,000। अच्छा, अब ये बैलेंसिंग फिगर जो कैश का है ये कैसे आएगा, तो रिसिप्ट साइड ज़्यादा है पेमेंट से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वही आता है रिसिप्ट, वही आता है बैलेंसिंग फिगर। तो 3,500 ज़्यादा है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये समझाया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन में करके कमेंट पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट रखना तो आप रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।